चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। मंगलाचरण कर रहे हैं। जीवम जीवम दवम कुछ थोड़ी धीमी कर लो ऋण ना रेडियो। वर बसहीण जीर्णे जिठम देवेंद्र विंद्र वंदम। अच्छा, ठीक है। अब आ रही है आवाज? ये अपने आप ही म्यूट हो गया। जी, कुछ नहीं, मैंने बस 6 तक पढ़ा है, अभी उच्चारण किया है। आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंटली कॉन्टेक्ट। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वसहेण जीर्णे डिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा जीवो उपभोगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारथो सिद्धो सो विससोडगई तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माउआण पाणो य बवहारा सो जीवो ऋक्षण दो दुचेदना जस उपभोगो दुबियप्पो दंसणाणम च दंसणम च दुदा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मद केवलम मृयम प्राणम अट्टबियप्पम मदिसुद ओहि अणानणाणानि मणपज्जय केवलमभि पच्चख परुख भेयम च अट्ट चदुडान दंसण सामण्णम जीवलक्षणम भणियम भवहारा शुद्धनया शुद्धम पुणदंसणम नाणम पन्नरस पंचगंधा दो पासा अट्टडिच्छया जीवे रोसन्ति अमुत्ति तदो भवहारा मुक्ति बंधा दो। अच्छा, यहाँ से साधुआ पढ़ना है। चलिए ठीक है, साधुआ पढ़ लेते हैं। ये बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। तो अपन लोगों ने अब तक चर्चा कर ली थी उपयोग के बारे में। चर्चा पूरी हो गई। उपयोग दो प्रकार का होता है। एक दर्शनोपयोग और दूसरा ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है और ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का होता है। ये अपन लोगों ने पढ़ लिया था। दर्शनोपयोग 4 प्रकार का कौन सा? तो कहा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। फिर इसके बाद पढ़ा दर्शनोपयोग के बाद ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापय ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि।
ये 8 प्रकार का ज्ञान उपयोग होता है। और निश्चय नय और व्यवहार नय की अपेक्षा से, अगर उपयोग की अपेक्षा जीव का अपन लक्षण देखें या जीव की परिभाषा करें, उपयोग के हिसाब से जीव की परिभाषा, तो व्यवहार नय की अपेक्षा 8 ज्ञान और 4 प्रकार का जो दर्शनोपयोग है, वह जिसमें पाया जाता है व्यवहार नय के अनुसार, वह जीव है। और निश्चय नय की अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन ही जीव का लक्षण है। ठीक, ये अपन ने पढ़ा था, यहां तक पढ़ चुके। हमने आपको बताया था दूसरे नंबर का जो गाथा है, जीवो उप ओ गमा वाली, तो उसमें जो 9 चीजें दी हैं उनको एक एक करके यहाँ ग्रहण करेंगे। तो उपयोग की चर्चा हो गई, दूसरा शब्द उपयोग मऊ था ना, तो दूसरा उपयोग मऊ जो शब्द था, उप ओ गमाऊ शब्द, उस शब्द में, अच्छा आज मैंने लिंक नहीं डाली है ना, शायद इसीलिए लोग कम जुड़ पाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो उपगम शब्द है, उसके बारे में चर्चा जो है यहां तक हो गई। अब आगे 7वीं गाथा से चर्चा प्रारंभ हो रही है, जीव मूर्तिक है या मूर्तिक, क्योंकि तीसरा शब्द आया था मुत्ति, जीवो वो गमो, अमुत्ति, अमुत्ति शब्द आया था ना, अमुत्ति मतलब अमूर्तिक है। तो वो जो अमूर्तिक शब्द के बारे में पूरी चर्चा इस गाथा में आएगी। तो चलिए पढ़ते हैं, अपन शुरू कर रहे हैं कि जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है। आइए देख रहे हैं, वर्ण रस पंच गंधा दो पासा अट्ट ऋक्षया जीवे रो संति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्ति बंधादो। पूरा एक साथ पढ़ते हैं, वर्ण रस पंच गंधा दो पासा अट्ट ऋक्षया जीवे रोसन्ति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्ति बंधादो। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अट्टड़िच्छया जीवे रोसन्ति अमुत्ति तदो बवहारा मुत्ति बंधादो। इस तरह से उच्चारण हुआ। आइए चल रहे हैं अर्थ की ओर। तो इस गाथा में बता रहे हैं जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक, जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक, वो बता रहे हैं। सब कुछ समझाएंगे बहुत अच्छे से, सब लोग सुनिएगा। वर्ण मतलब होता है वर्ण, वर्ण मतलब कलर। ठीक, कहते हैं कौन से वर्ण के हैं भगवान, कौन से वर्ण के हैं, ये श्याम वर्ण के हैं, ठीक, स्वर्ण वर्ण के हैं, काले वर्ण के हैं, श्याम वर्ण के हैं। तो वर्ण मतलब वर्ण, कलर। ठीक है, ये वर्ण। रस मतलब होता है जो 5 प्रकार के रस अपन लोगों ने पढ़े हैं ना, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरपरा, ये जो टंग से टेस्ट आते हैं, जीभ से टेस्ट आते हैं, वो रस, 5 प्रकार के रस होते हैं। वर्ण भी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो ये दोनों 5-5 प्रकार के होते हैं, इसीलिए उन्होंने आगे शब्द इन दोनों के साथ एक जोड़ के दे दिया पंच। तो ये पंच शब्द दोनों के साथ लगा लेना। ठीक, एक तो वर्ण भी 5 प्रकार का और रस भी 5 प्रकार का। अब वर्ण 5 प्रकार के कौन से होते हैं, वर्ण मतलब कलर्स, तो काला पीला नीला लाल और सफेद, मुख्य रूप से ये 5 होते हैं। अच्छा, आप लोग याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखोगे आप लोग ये, तो इसके लिए कहा कि 4 तो ऐसे हैं जिनके पीछे ला है, 4 ऐसे हैं जिनके पीछे ला है। कौन कौन से ला वाले हैं,
काला, पीला, नीला, लाल। तो ये पीछे सबकी लाला है, तो इसलिए काला, पीला, नीला, लाल, और बस एक याद रखना सफेद। तो चार ला है और पीछे सफेद है, तो ये पांच हो गए। अब आप लोगों को याद भी हो गए होंगे। अगर कोई कहे कि हरा, तो आप लोगों के हरा तो नहीं है, क्योंकि हरे के पीछे ला नहीं है। ठीक, ना नारंगी ना कोई और। समझ आया? तो ऐसे ये पांच तो वर्ण हो गए। अब रस मैंने आपको पांच बताए। कौन कौन से बताए थे? खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा। ये पांच होते हैं रस। तो यह पंच शब्द दिया, पंच दोनों के साथ लगा लीजिएगा, इन दोनों के साथ, वर्ण के साथ भी और रस के साथ भी। ठीक। अब गंध। गंध मतलब गंध दो होती हैं, सब जानते हैं, सुगंध और दुर्गंध। तो दो, दो ये शब्द दिया है, ये दो गंधा। गंधा मतलब, आवाज आ रही है ना? तो गंधा जो शब्द है, गंधा मतलब दो प्रकार की गंध होती है, एक सुगंध और एक दुर्गंध। ठीक है। भाषा मतलब होता है स्पर्श। भाषा मतलब होता है स्पर्श। और स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? आठ प्रकार के। स्पर्श आठ प्रकार के होते हैं। ये सब पुद्गल जब अपन पढ़ते हैं ना, बाल बुध भाग एक दो में, जब छह द्रव्य पढ़ते हैं उसके अंदर अपन जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन द्रव्यों को जब पढ़ते हैं तो पुद्गल द्रव्य के अंदर ये सब चीजें आती हैं बाल बुध भाग एक दो में। तो आठ प्रकार के स्पर्श होते हैं। ठीक। ठंडा, गरम, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, रूखा, चिकना। ये आठ प्रकार के होते हैं, अपोजिट होते हैं, चार होते हैं, चार उनके उल्टे होते हैं। ठीक। तो ये आठ प्रकार के स्पर्श। ऋक्षया जीवे। ऋक्षया मतलब निश्चय से। जीवे मतलब जीव में। जीवे मतलब जीव में। ऋक्षया मतलब निश्चय से। ढो मतलब नहीं। ढो मतलब नहीं। संति मतलब होते हैं। निश्चय से जीव के अंदर पांच वर्ण, पांच रस, दो गंध और आठ स्पर्श निश्चय से जीव में नहीं होते। रो मतलब नहीं, संति मतलब होते हैं, नहीं होते। इसीलिए तदो मतलब इसीलिए, तदो मतलब इसीलिए अमूर्ति अर्थात अमूर्तिक है। निश्चय की अपेक्षा जीव अमूर्तिक है। सीधी सी बात। डेढ़ लाइन में क्या समझा? डेढ़ लाइन में इतना समझा कि निश्चय की अपेक्षा से, अभी हमने क्या समझा? निश्चय की अपेक्षा से जीव अमूर्तिक है। क्यों है अमूर्तिक? इसलिए है अमूर्तिक क्योंकि वर्ण, रस, गंध और स्पर्श उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, समझ आया? और हमने ये भी बता दिया कि वर्ण कितने होते हैं, रस कितने होते हैं, गंध कितने होते हैं, ये सब बता दिया। ठीक। और क्यों नहीं होता अमूर्तिक क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें नहीं पाया जाता। और व्यवहारा, व्यवहारा मतलब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, व्यवहार नहीं की अपेक्षा से मूर्ति अर्थात मूर्तिक है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है। क्यों मूर्तिक? इसलिए है क्योंकि बंधादो, बंधादो मतलब कर्म बंद होने के कारण से, कर्म बंद होने के कारण बंधादो मतलब मूर्तिक है। ठीक। बंधादो मतलब कर्म बंद होने के कारण, कर्म बंद होने के कारण मूर्तिक है। समझ आया? अब कर्म बंद होने के कारण मूर्तिक कैसे है, अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। अभी तो इतना ये समझ में आया कि व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जीव मूर्तिक है और निश्चय नहीं की अपेक्षा से अमूर्तिक है। अब बंधादो मतलब बंध। अब जो कर्म होते हैं, कर्म पौदगलिक होते। ठीक। और पौदगल की ये क्वालिटी होती कि उसके अंदर रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है। ठीक है। और रूप, रस, गंध, वर्ण जिसके अंदर पाया जाता है, वो रूप, रस, गंध, वर्ण जिसके अंदर पाया जाता है वो मूर्तिक होता है। मूर्तिक होने के लिए ये चीज जरूरी है कि उसके अंदर रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाना चाहिए। और पुद्गल के अंदर रूप, रस, गंध, वर्ण पाया जाता है, इसीलिए कर्म मूर्तिक होते हैं। कर्म मूर्तिक होते हैं। अब इसीलिए कहा व्यवहार ने मतलब संसारी अवस्था की चर्चा, और संसारी अवस्था की चर्चा मतलब जीव कर्म बंध से यहाँ सहित है।
और कर्म बंध से सहित है, मतलब यहाँ जीव कर्म से बंधा हुआ है, इसलिए मूर्तिक है। तो जीव कथंचित मूर्तिक है और कथंचित अमूर्तिक है। इस गाथा में हमको ये समझ में आया। संसारी अवस्था में जीव है तो मूर्तिक है, और सिद्ध अवस्था में है तो अमूर्तिक है। क्यों अमूर्तिक है? क्योंकि कर्म नहीं है इस आत्मा के साथ। और शुद्ध अपेक्षा से देखें तो आत्मा तो त्रैकालिक शुद्ध है, आत्मा अमूर्तिक है शुद्ध अवस्था में। क्यों? क्योंकि कर्म उससे नहीं लगे, और जब तक इस आत्मा से कर्म लगे हुए हैं, वो कर्म लगे इसलिए मूर्तिक है। समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा कठिन हो गया होगा जिनको पहली बार जिनने सुना हो, हो सकता है थोड़ा सा कठिन, बाकी समझ में तो आ गया होगा। सार पूरी गाथा का सिर्फ इतना है, व्यवहार नय से आत्मा कैसी है? मूर्तिक है, और निश्चय नय की अपेक्षा से अमूर्तिक है। अमूर्तिक क्यों है? क्योंकि उसके अंदर वर्ण रस गंध स्पर्श ये नहीं पाए जाते। बस इतना यहाँ पे समझाया आचार्य महाराज ने। अब कई लोगों के ये प्रश्न बन रहे होंगे कि आत्मा जब अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो अमूर्तिक से मूर्तिक कैसे चिपक जाती है चीज? ये भी एक प्रश्न बनता है कि अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्म कैसे चिपक जाते हैं, जब आत्मा दिखने ही वाली नहीं है, जब आत्मा दिखाई ही नहीं देती, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, आत्मा को कोई छू नहीं सकता, तो फिर ये आत्मा से कर्म चिपक कैसे जाते हैं? तो इसका उत्तर ये है कि अमूर्तिक आत्मा से कर्म नहीं चिपकते, मूर्तिक आत्मा से कर्म चिपकते हैं। समझे? मूर्तिक आत्मा से मतलब क्या? संसारी अवस्था में जो आत्मा है, जो कर्मों से बंधी हुई है या कर्मों से सहित है, वही आत्मा कर्मों से बंधती है, कर्मों से चिपकती है। सिद्ध परमेष्ठी की आत्मा में कोई कर्म क्यों नहीं चिपकते? क्योंकि वो अमूर्तिक हो गई है। और एक बार अमूर्तिक अगर ये आत्मा हो जाए पूरे तरीके से, इससे पूरी तरीके से कर्म झड़ जाए, तो फिर इसमें कोई कर्म कभी नहीं चिपकता। अभी हमारी आत्मा में कर्म चिपके हुए हैं, इसलिए और कर्म आकर के साथ में चिपक जाते हैं। मूर्तिक से मूर्तिक का बंध होता है। अपन लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, कर्म कर्म हिता बंदे जीवो जीव हित स्पृहा, स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को ना वांछति। ऐसा पढ़ा था अपन ने। तो कर्म कर्म अपने अपने हितकारी कर्म को अपने से चिपकाता है, अपन ने पढ़ा था पिछली कक्षा में। तो इस तरीके से ये गाथा समझ में आई, कठिन तो नहीं हुआ? चलिए, तो आगे चल रहे हैं, एक और पढ़ लेते। अब देखो, जीवो उपभोगमो अमूर्ति, अमूर्तिक की भी चर्चा हो गई। अब अगली चर्चा काय पे हो रही? कत्ता। अगला शब्द था कत्ता, है ना? तो अब कत्ता की चर्चा चल रही है। अच्छा, एक और प्रश्न, छह द्रव्यों में कितने द्रव्य मूर्तिक हैं और कितने द्रव्य अमूर्तिक हैं? छह द्रव्यों में कितने द्रव्य मूर्तिक हैं और कितने द्रव्य अमूर्तिक हैं? इसका उत्तर आप लोग हमें क्लास के बाद में देना, जब हम माइक खोलेंगे, ठीक है? ये हमने आप लोगों पे छोड़ दिया। जीव के कर्तृत्व के विविध रूप। अब जीव किसका कर्ता है, किसका करने वाला है? एक मूर्तिक है, धरनी जी कह रही हैं। हाँ, अभी इसका उत्तर देखेंगे। पुग्गलकम्मादीडम्, पुग्गलकम्मादीडम्, कत्ता व्यवहार दो दुड़े छय दो, कत्ता व्यवहार दो दुड़े छय दो, छेदन कम्माणादा, शुद्धणया शुद्ध भावाणम्, शुद्धणया शुद्ध भावाणम्, पुग्गलकम्मादीडम्, कत्ता व्यवहार दो दुड़े छय दो, छेदन कम्माणादा, शुद्धणया शुद्ध भावाणम्। बन रहा है पढ़ते, उच्चारण करते बन रहा है? चलिए, अब चल रहे हैं। अब जीव किसका करने वाला होता है? जीव से तात्पर्य लेना अपनी आत्मा। मैं, जो मैं हूं, जो इस शरीर के अंदर मैं बैठा हूं, मैं किसका करने वाला हूं? तो कह रहे हैं पुग्गल कम
आदिनाम। पुद्गल कर्म आदि। कर्म आदि मतलब क्या? 8 कर्म पूरे के पूरे ले लिए। पौद्गलिक जो होते हैं वो 8 कर्मी होते हैं। 8 कर्म कौन से? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये पुद्गल कर्म आदि 8 कर्म का कर्ता मतलब करता है। ठीक। व्यवहार दो मतलब व्यवहारने की अपेक्षा से। 3 चीजें इसमें समझना। इस गाथा को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना। इतना पहले व्यवहार दो तक ये पहला पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा पार्ट है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा पार्ट है। ठीक है। तो व्यवहार नय की अपेक्षा से यह पुद्गल कर्मों का करता है। व्यवहार नय की अपेक्षा से यह पुद्गल कर्मों का करता है। फिर ये वाला जो ऋच्छेद देखा, इस ऋच्छेदों में एक शब्द लगा लेना, अशुद्ध। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से चेतन कर्मों का करता है। अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से दूसरी बात क्या सुनी? अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से चेतन कर्मों का करता है। अब तीसरी बात, और शुद्ध नय से, शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध भावों का करता है। 3 बातें सरल रूप में एकदम। व्यवहार नय की अपेक्षा से यह जीव पुद्गल कर्मों का करता है। पुद्गल कर्म मतलब क्या? ज्ञान आवरण आदि 8 कर्मों का करता है व्यवहार नय की अपेक्षा से। फिर ये जो दूसरा शब्द यहाँ लिखा, ये है अशुद्ध निश्चय नय। ये अशुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय से यह जीव चेतन कर्मों का करता है। अब ये चेतन कर्म क्या होते हैं? चेतन कर्म मतलब होता है राग द्वेष। ठीक। अशुद्ध निश्चय से यह जीव राग द्वेष आदि चेतन कर्मों का करता है। चेतन कर्म मतलब राग द्वेष। ठीक। राग द्वेष रूपी चेतन कर्मों का करता है। और शुद्ध नय से, शुद्ध नय से, शुद्ध नय मतलब जब हमने कहा शुद्ध नय की जहां भी चर्चा चलेगी वो सिद्ध परमेष्टि के पास ले जाएंगे आपको। सिद्ध परमेष्टि के भावों की चर्चा करेंगे। तो सिद्ध परमेष्टि के बाद कौन से भाव हैं? तो उनके तो शुद्ध भाव हैं, और शुद्ध भाव उनके पास तो अनंत चतुष्टय रूप शुद्ध भाव। ठीक। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये ही उनके शुद्ध भाव हैं। और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जीव इनका करता है। समझ आया? 3 बातें। व्यवहार नय की अपेक्षा से पुद्गल कर्मों का करता है, अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से चेतन कर्म अर्थात राग द्वेष आदि का करता है, और शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो अनंत चतुष्टय आदि शुद्ध भाव हैं उनका करता है। ठीक। इतना ही इस गाथा में समझाया है। ठीक। आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का करता है, अशुद्ध निश्चय नय से चेतन कर्म, चेतन कर्म मतलब राग द्वेष आदि, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध भावों का करता है मतलब अनंत चतुष्टय आदि जो शुद्ध भाव हैं उनका करता है। ठीक। समझ आया? चलिए, शुद्ध निश्चय नय और अशुद्ध निश्चय नय में क्या डिफरेंस है? देखिए, शुद्ध और अशुद्ध निश्चय नय में क्या डिफरेंस है। शुद्ध मतलब है, हमने आपको बताया था कि शुद्ध भाव मतलब एकदम वो भाव जो सिद्ध परमेष्टि के भाव हैं। ठीक। वो भाव, तो वो भाव कहलाएंगे शुद्ध भाव। शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जब भी कथन किया जाएगा उनके भावों की अपेक्षा, उनके कथन इसमें कोई भी दोष ना हो, एकदम शुद्ध प्योर। ठीक। और अशुद्ध मतलब जिसमें मिलावट हो, जो खराब हो। तो राग द्वेष आदि जो भाव हैं वे जीव के स्वयं के भाव हैं, किसी दूसरे के तो है नहीं, इसीलिए उनको अशुद्ध निश्चय अशुद्ध कह दिया। और जो अनंत चतुष्टय आदि भाव हैं वे भी जीव के स्वयं के हैं, वो अच्छे भाव हैं, इसलिए उनको शुद्ध कह दिया। तो ऐसे जीव के दोनों भाव हैं, राग द्वेष आदि भी जीव के भाव हैं और अनंत चतुष्टय आदि भी जीव के भाव हैं, लेकिन एक अच्छे हैं इसलिए उनको शुद्ध कह दिया, और एक खराब है इसलिए उनको अशुद्ध कह दिया। ठीक। इस हिसाब से तो यहाँ आज अपन ने 2 गाथाएं और पढ़ी, आप सभी को समझ में आया होगा। आज की कक्षा को यही
विराम दे रहे हैं।